है सर, कौन जगह है ये? असल में मेरा नाम गुलबहार है। मैं यहाँ जो जमा मस्जिद है उसका इमाम हूँ। और ये जिन लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो धरना डाला, ये बिल्कुल सही डाला है, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। और ये जो धरना है ये सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो सीएम का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक है ये। क्योंकि हमारे सीएम का ये है कि भाई सारे रास्ते सही होने चाहिए। कम से कम ऑन रोड हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता होगा, लेकिन यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो जो कस्बे में जाती है सब पैदल जाती है, कोई वाहन नहीं चलता। बच्चे जितने स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब पैदल जाते हैं, कोई वाहन नहीं है। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने, सारे समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर ये जो निर्णय लिया है, इस बुनियाद पे लिया है कि भाई कम से कम जो सीएम का ऑर्डर है हमारे, कम से कम वो रोड तो सही होने चाहिए। अगर वो रोड सही नहीं होंगे हमारे, तो फिर हमारे सीएम का जो हुक्म है, एक ऑर्डर है, उसके तो ये अधिकारी सब खिलाफ चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये हुक्म है कि भाई बहुत जल्दी करके रोड बनाया जाए। अगर ये रोड नहीं बनाया जाएगा तो फिर 14 नंबर पर सारी महिला इकट्ठी होकर वहाँ धरना डालेगी। हम 24 घंटे के बाद, क्योंकि हम 4-5 दिन से देख रहे हैं कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही, कोई यहाँ पे किसी भी तरह का अधिकारी नहीं आ रहा। और हमने तमाम महिलाओं को रोक रखी है कि भाई हमारे इन दोनों गाँव का मैसेज कोई गलत ना पहुँचे कि सरकार इतनी अच्छी होने के बावजूद भी और जो है फिर भी धरने डाल रखे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर 24 घंटे के बीच में अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर 14 नंबर पर जाकर मैं महिलाओं के, बच्चों के, हम ऑन रोड को जो जाम करेंगे। क्योंकि जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, और अगर इस सरकार में अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो किस सरकार में होगी हमारी। तो इसलिए मेरे सबसे यही गुजारिश है तमाम मीडिया वालों से, और ये जो रोड बनेगा ये मीडिया के ज़रिए से बनेगा, क्योंकि हमारी जो बात पहुँचेगी सरकार तक वो आपके थ्रू पहुँचेगी, आपके ज़रिए से पहुँचेगी। तो हम चाहते हैं कि भाई बहुत जल्दी करके इन बुज़ुर्गों का मान सम्मान रखते हुए इस रोड को बनवा दिया जाए। जिस रोड को 20 साल से नहीं बनवाया गया, सरकार आई है, जाती रही, आती रही, जाती रही, 20 साल का बहुत वक्त होता है। और अभी बारिश हुई है, 4-5 दिन पहले जो बारिश हुई है, उस बारिश में कितने पढ़ने वाले बच्चे जो है गिरे हैं, रपट के चोट आई है उन बच्चों के। तो ये दोनों गांव के लोगों ने एकजुट होकर एक मीटिंग करी है और के कहा कि भाई हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। मुनेंद्र सिंह। मुनेंद्र जी, ताले लगे हुए हैं, धरना भी कर रहे हैं लोग, कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ताले गांव वालों ने खुलने नहीं दिए। ये टीचर जो ताले खोलने भी चाहे लेकिन खोलने नहीं दिए हैं। बच्चों को स्कूल भेज नहीं रहे हैं क्योंकि शिक्षा का बहिष्कार है और उस चुनाव का भी बहिष्कार है, शिक्षा का भी बहिष्कार है, दोनों। ये 20 साल हो गए, करीब 20 साल से रोड इस कदर टूटा हुआ है कि हालत ख़राब है, रोड की जर्जर स्थिति में है। और एक ये दोनों गांव को जोड़ने के लिए एक पुल है, इसकी भी हालत बहुत जर्जर स्थिति है। जब पानी आता है बारिश में तो पुल के ऊपर होकर पानी उतरता है। गंदगी पूरे दोनों गाँव में गंदगी फैल जाती है। इधर स्कूल में पानी भर जाता है पुल का, उधर स्कूल में पानी भर जाता है गंदे नाले का। पुल की स्थिति ख़राब है, लेकिन सभी सांसद को, विधायक को, सभी को अवगत कराया गया है और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2022 के इलेक्शन में जब चुनाव बहिष्कार हुआ था तो हमारी शासनिक की तहसीलदार महोदय आई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस समय आप जो है वोटिंग करिए। तो फिर गांव वालों ने मान लिया और वोटिंग भी की, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई फिर भी। इसलिए फिर जो है गांव वालों ने निर्णय किया है कि जब बच्चे 5 तक पढ़ने के बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए तो अपना बंद कर। 3 विद्यालय हैं, बिलखोरा कला और 2 विद्यालय बिलखोरा कला में है, एक जूनियर हाई स्कूल है और एक विद्यालय जो है बिलखोरा खुर्द में है। सड़क कहाँ से कहाँ तक है? सड़क जो है NH 93 से 14 नंबर भट्टा बोलते हैं जिसको, बिलखोरा कला तक।